अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी दही बल्ले बनाने की एक आसान और ज़बरदस्त रेसिपी। दही बल्ले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर यकीन मानिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकायत करते हैं कि हमारा दही जो है वो गाढ़ा नहीं था, जिस वजह से हमारे दही बल्ले जो है वो अच्छे नहीं बने। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक उबले हुए आलू की मदद से अपने दही को जो है वो गाढ़ा कर सकते हो। आधा किलो दही को आप किलो बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी दही लिया है, साथ में लिया है जी एक बॉयल आलू। आलू जो है छोटे साइज़ का लिया है। एक क्रैशर की मदद से हम इसको क्रैश करेंगे। अच्छे तरीके से इसको आपने क्रैश करना है। इतना पतला होना चाहिए कि जो है इसका कोई भी ज़रा जो है वो दही में नज़र नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक स्पैचुला और स्पैचुला की मदद से हम दही को अच्छे तरीके से फेंटेंगे। दही को इतना फेंटना है कि इसके अंदर कोई भी फुटकी जो है वो नज़र ना आए। जब आप इसको क्रैश कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से दही में फेंट लेंगे तो आप यकीन मानिए कि कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि आपने दही में आलू जो है वो ऐड किया है। ना तो दही की शक्ल ख़राब होगी और ना ही दही का जायका ख़राब होगा। ठीक है। इसके अलावा जो दही बल्लों की एक अमेजिंग सी खुशबू है वो भी इसके अंदर से आएगी। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक, चाट मसाला और हरे धनिए की चटनी। इसमें मैंने पुदीने की चटनी भी ऐड की है, हरा धनिया पुदीने की चटनी। आप अगर इसको ऐड करना चाहते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं करना चाहते तो भी बेस्ट है। लेकिन अगर आप इसमें ऐड कर लेते हो पुदीने की चटनी तो इससे आपके जो दही बल्ले हैं वो आपके हाज़मे के लिए भी बेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत जल्दी हज़म हो सकते हैं। सही है, आप सभी लोग जानते हैं कि पुदीना जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है हमारी खुराक की डाइजेशन के लिए। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको मिक्स करने के बाद अब हम तैयार करेंगे जी दही बल्ले। ठीक है, दही बल्लों के लिए तमाम चीज़ों को आपने बॉयल कर लेना है। हर चीज़ को आपने 90% तक बॉयल करना है, आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करना। जो ही आपकी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से बॉयल हो जाए तो आपने आधा घंटा इसको फ्रिज में रखना है ताकि ठंडी हो जाए हर चीज़ और अपनी शक्ल जो है वो अच्छे से मेंटेन कर सके। अब आपने क्या करना है जी, आलू काट लिए हमने। ठीक है जी, आलू जो थे वो मेरे पास आधा किलो के करीब थे। ठीक है, इनकी शेप देखिए जी, आलू की शेप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की काटनी है और छोटे साइज़ का आलू रखना है, बड़ा आलू नहीं काटना। इसके बाद हमने ली हैं बल्लियाँ। बल्लियाँ जो हैं उसको आपने अच्छे तरीके से भिगो लेना है। चेक कर लें, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब इस कंडीशन में आए तो तब आपने इनको अलहदा करना है। ज़्यादा कच्ची भी नहीं अलहदा करनी और ज़्यादा इनको बॉयल भी नहीं करना। इसके बाद हमने लिए हैं जी चने। सफ़ेद चनों को आपने मीठे सोडे के बगैर ही गलाना है। मीठे सोडे के साथ जब आप इनको गला लेते हैं तो ऊपर से छिलका उतरता है और जब छिलका उतरता है तो आपके दही बल्लों का जो जायका है वो बिल्कुल किरकिरा सा हो जाता है। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है नमक लगा के। नमक लगाने के बाद इसको अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद इसको भी ऐड कीजिएगा। इसके बाद हरी मिर्च थोड़ी सी ऐड कर लें अगर आप इसको खाना चाहते हैं। अगर नहीं खाना चाहते आप इसको स्किप करें। थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। ठीक है जी, और इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे जी दही जिसको हमने रेडी किया था। ये वो दही है जिसके अंदर हमने आलू को मैश करके डाला था। ये बहुत गाढ़ा दही है। आधा किलो दही हमने रेडी किया है। आप इसमें 1 पाव जो है वो पानी डाल लें, फिर भी आपका दही जो है वो अच्छे तरीके से गाढ़ा ही रहेगा। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपकी चाट जो है वो ज़बरदस्त किस्म की वो रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसके ऊपर मीठी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब तमाम प्लेटों में मैं इसको सर्व करूँगी। ठीक है जी, चाट जो थी ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हुई थी। दही का जायका जो था वो बड़ा अमेजिंग था। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि वो लोग जो कहते हैं कि हमारा दही जो है वो खट्टा रह जाता है, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप दही भल्ले बनाएँ आप दही में थोड़ी सी चीनी ऐड कर लीजिएगा। इससे आपका दही का जो खट्टापन है वो कम हो सकता है। उम्मीद